हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अपना सब लोग ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए। तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने बेस स्टार्ट किया था। मैंने कुछ बताया था थोड़ा बहुत आपको बेसिस के बारे में कि इनका टेस्ट खट्टा होता है, डेली प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होती है आपके, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, इनो वगैरह हो गया, जो कि हमें एसिडिटी होती है तो हम यूज़ करते हैं तो बेस ही होता है। और मैंने बताया था रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, अपोजिट ऑफ एसिड। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम बेस की आज। तो एक दो पॉइंट मैंने बताए थे कुछ एसिड के बारे में, तो मैंने केवल लिखवा देता हूँ उसमें। तो देखिए, जैसे ये था ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। इसके बाद हम बेस ही पढ़ेंगे। बस एक दो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, तो मैंने क्या आपको ये दोनों पॉइंट बता देता हूँ। एसिड और बेस दोनों के बारे में ही है ये पॉइंट, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो इसमें ये लिखा है मैंने कि जब भी हम किसी एसिड को, ठीक है, एसिड हो चाहे बेस हो, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं, मैंने बताया था वो अपने आयंस में आयनाइज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे HCl है आपका एसिड है, जैसे हम HCl को पानी में डालेंगे तो H+ अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयंस अलग हो जाएंगे, टूट जाएगा H+ आयन में और क्लोरीन आयन में। ऐसे ही आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो किस में टूट जाएगा, वो भी H में और सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने वही पॉइंट लिखा था, ऑल एसिड, सारे एसिड ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताया था, तो मैंने कहा नोट भी करा दो। जितने भी एसिड हैं वो हमेशा वाटर के अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने नीचे लिख दिया है, होता यह है कि जो हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, एग्जिस्ट ही कर सकते। वो क्या होता है, जाके कंबाइन हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ये लिखा है मैंने, बट हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, दे कंबाइन देमसेल्फ विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, क्या बना लेते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया H+ प्लस वाटर के साथ मिले क्या बना लेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो जो हमारे एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है सोल्यूशन है, वो किसकी वजह से शो करता है, H+ आयन की वजह से शो करता है। तो वो भी लिख दिया मैंने। दस जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड का, दस द एसिड बिहेवियर ऑफ एन एसिड सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, इज ड्यू टू द प्रेजेंस, लिख लिए यहाँ पर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल दी थी, दो आपको दिखा भी दी है। अगर आप HCl को डालेंगे वाटर में, वो भी H और क्लोरीन में, क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो भी हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट आयन में ब्रेक होगा। एग्जाम्पल और दे दिया, एसिटिक एसिड मैंने बताया था वीक एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा अपने एसिडेट और H+ आयन में। ठीक है, तो ये H+ आयन की वजह से ही हमारा जो एसिडिक सोल्यूशन है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं ऐसे एक छोटा सा नोट अभी आपको बेस के बारे में भी बता दूँ। अभी हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं, जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, यानी हम उनको वाटर में डालते हैं, तो सभी एसिड हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और वही हाइड्रोजन आयन की वजह से ही हमारे जो एसिडिक सोल्यूशन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन की वजह से। ऐसी बेस है, बेस में क्या होता है, जब आप बेस को वाटर में डालोगे तो वो बेस भी ब्रेक होगी। ठीक है, वो हमें क्या देगी, सारी बेस हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है, व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर, जब बेस हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इट ऑलवेज, हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- आयन हमें देती है। ये सारी बेसेस में कॉमन होता है ये। एग्जाम्पल से देख लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने वाटर डाला तो वो सोडियम आयन में टूट जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगी। ऐसे ही दूसरी कोई बेस उठा लिया आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लिए, सब में आपको OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन सब में मिलता है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से आप यह लिख दिया है ताकि आप लोग नोट कर लेंगे, तो ये आपको हमेशा कि नहीं आपके पास आ जाएगा और याद भी रहेगा, बताने से भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो वो लिख दिए मैंने, वही चीज़ लिख दी है यहाँ पर। दस अ कॉमन प्रॉपर्टी टू ऑल द बेसिस और अल्कलीज इज दैट दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, हो सकता है इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, और मैंने कल भी बताया था, उसको भी नोट में लिखवा दिया है आपको ताकि आपके पास आ जाए परमानेंटली। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर
मैंने कल बताया सारी बेस वाटर डिसॉल्वेबल नहीं होती हैं, कुछ बेस होती हैं जो डिज़ोल्व होती हैं वाटर में, उनको हम बोलते हैं अल्कली। तो वो लिख दिया ऑल बेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड अल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। और बोथ एसिड्स एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दियर एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, और दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं जब हम उनको पानी के साथ मिलाते हैं, उनका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। और वो किसकी वजह से होता है, करंट किसी से फ्लो होता है, आयंस की वजह से होता है, ठीक है। कि बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स स्टडी करी थी, ऐसे ही बेस की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने उसी की एक हेडिंग बना दी है, सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक। कुछ तो मैं बता चुका हूँ, एक दो और नहीं बता देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि बेस हैव बिटर टेस्ट, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, जितनी बेस होती है वो कड़वी होती है टेस्ट में, ठीक है। बेस फील सोपी टू टच, अगर आप बेस को टच करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अगर उसके आप 2-3 ड्रॉप अपनी फिंगर के टिप्स में डाल लें और बीच में उनको रब करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सोपी टाइप लगेगा, एकदम स्लिपरी लगेगा वो, ठीक है। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, बेस फील सोपी टू टच, छूने में क्या होती है, सोपी होती हैं, थोड़ी स्लिपरी होती हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। अब थर्ड आता है बेस टर्न, बेस जो ये भी बता चुका हूँ, बस एक जगह इसको समराइज़ कर दिया है। जो रेड लिटमस हमारा इंडिकेटर होता है उसको किस में कर देगा, वो ब्लू में कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा सब्सटेंस हमारा बेस है। रेड लिटमस पेपर या लिक्विड हम लेते हैं, अगर हमने उसको बेस में डाला तो बेस का कलर चेंज कैसा हो जाएगा, सॉरी लिटमस क्या, अगर लिटमस रेड है तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा बेस में डालने से, तो हमें पता चल जाएगा सब्सटेंस बेस है। एसिड अपोजिट करता था इसका, अब वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ, एसिड और बेस दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, और ये जो भी सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सोल्यूशन की बात हो रही है, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ये भी हम बता चुके थे। ये नया एक, बेस जब मेटल से रिएक्ट करती है, बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स, तो क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल से मिलाया और हीट कर दिया इसको, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट एक साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जब भी आपकी बेस रिएक्ट करेगी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है शायद और आता भी है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, हम एसिड हमने पढ़ा, बेस पढ़ा, अब हमने एसिड और बेस को दोनों को मिला दिया, दोनों में रिएक्शन कर दिया। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। बेस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देगा और एसिड बेसिसिटी को ख़त्म कर देगा। क्या लिखा है देखो हमने, बेस रिएक्ट विथ एसिड्स टू, तो जब भी बेस और एसिड में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इन दिस रिएक्शन बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, दैट इज बेस नलीफाई कर देगा और रिड्यूस कर देगा इफेक्ट ऑफ एसिड, और वाइस वर्सा भी लिख दिया मैंने, यानी जो बेस एसिड के साथ करेगा एसिड बेस को नलीफाई कर देगा, ठीक है, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। जैसे एग्जांपल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी एक बेस है, हमने उसमें HCl डाल दिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनका रिएक्शन करा दिया, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। सोडियम क्लोराइड ना एसिडिक होता है ना बेस, साल्ट है, ये साल्ट हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, और हमें वाटर मिल जाएगा। तो एक जनरल भी समझ सकते हैं, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर हमारा इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए एक तरीके का ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं फर्स्ट यूनिट के नोट्स दे दूँगा उनको, उससे समझा दूँगा। फिलहाल देखिए कैसे है, जिन्होंने पढ़ा है उनकी समझ में आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और मिल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से बेस से आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं OH-, और एसिड से हमें कौन से मिलते हैं आयन, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। ये दोनों मिलकर क्या मिलेंगे, वाटर बना लेंगे। तो मैंने लिख भी दिया है, H+ आयन एसिड से मिल जाएंगे, वाटर में जब H+ आयन एसिड से मिल जाएंगे, और वो हाइड्रोक्साइड आयन किससे मिलेंगे, हमें बेस से मिल जाएंगे, और ये दोनों मिले क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से आप याद रखिएगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं इसमें। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक दो प्रॉपर्टी और बची हैं वो देख लेंगे, अब थोड़ा हलक भी सूख रहा है, ठीक है।